नमस्कार साथियों अब जो है विवाहित बेटियों को भी मिलेगा अधिकार। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत पहले से 2005 से आ गया है, ये तो अब क्या बता रहे हो आप। चलिए मैं सारा विवरण आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और आपको भी पता होगा कितना पहले विवाहित बेटियों को मिल जाता था संपत्ति में अधिकार, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया है, ठीक है ना। और अब संशोधन भी होने वाला है। किस कानून में संशोधन होने वाला है आप सब कुछ समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझे, जो हिंदू उत्तराधिकार 2005 था, कई लोग जो जानकार हैं वो जानते होंगे कि 2005 में स्पष्ट लिखा था कि भाई जो पुत्रियां हैं उन्हें समान मिलेगा। लेकिन साथियों अभी क्या चलता था, अभी जो है अविवाहित पुत्री, ठीक है ना, जो अविवाहित थी ना, तो उनको ही मिलता था। और बाद में बेचारी जब उनकी शादी हो जाती थी तब भी 109 में जो है कई लोग दावा करके कई बार तो प्रॉपर्टी वापस करवा लेते थे, ठीक। अभी भी ये कानून है, ठीक है ना। तो अब साथियों क्या हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं कि 2005 में तो ये कह दिया था कि भाई पुत्र और पुत्रियों को समान रूप से अधिकार मिल जाएगा। तो राज्य स्तरीय जो कानून थे उन्होंने क्या कर दिया, अविवाहित पुत्री और विवाहित पुत्री। और अब ये अविवाहित और विवाहित पुत्री का जो फर्क है वो सरकार जो है खत्म कर देगी, अब बिल्कुल खत्म, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा वो आप समझ लीजिए, अब तक का सबसे बड़ा कानून बदलाव आप इसे बोल सकते हैं, जिससे जो है बेटियों को अधिकार मिलेगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहां पे पहले क्या होता था ये आप देख सकते हैं साथियों, कि अगर कोई ए व्यक्ति पुरुष एक्सपायर होता है, मैं एक चीज और कहूंगा, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा बेहतर सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो कानून था ये उन्होंने तो कह दिया भाई, लिख दिया कि हाँ भाई हिंदू हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 सभी पुत्रियों को दीजिए, मतलब पुत्र और पुत्रियों को बराबर दीजिए। लेकिन राज्य स्तरीय जो नियम थे उन्होंने कहा नहीं भाई, हम अविवाहित पुत्री को देंगे लेकिन विवाहित को नहीं देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए जो है वो पुरुष है, ठीक है ना, वो एक्सपायर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी प्रथम वर्ग में कैसे बढ़ती थी, विधवा को भी मिल सकती थी, थर्ड जेंडर पति पत्नी, अविवाहित पुत्री, ध्यान रहे विवाहित का नहीं अविवाहित पुत्री कर दिया, थर्ड जेंडर संतान पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुत्र जाति वंशज प्रतिशाखा के अनुसार, ठीक है ना। तो भाई इन्होंने अविवाहित पुत्री रखी है प्रथम वर्ग में और विवाहित पुत्री को डाल रखा है थर्ड वर्ग में, ठीक है ना। तो विवाहित पुत्री को प्रॉपर्टी अब तक नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अब स्पष्ट कह दिया है कि भाई अब आने वाले समय में 108 में होगा संशोधन। अब हम विवाहित पुत्रियों को भी प्रथम वर्ग में डालेंगे भाई। अब इससे क्या होगा कि भाई जो भी कृषि जमीनें वो अब विवाहित को भी मिलेगी और अविवाहित को भी मिलेगी। चलिए जान लेते हैं क्या कहा, ठीक है। यहां से आप देखिए, और मैं कहूंगा साथियों जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो ये बुक खरीद सकते हैं। ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम कोर्स की बुक है, जिसमें आपको बंटवारा, अवैध कब्जा की बेदखली, संशोधन, जमीन अभिलेख संशोधन, कृषि जमीन बंटवारा, ठीक है ना, अवैध कब्जा हटवाने, ड्राफ्टिंग स्टे, ठीक है ना, इसमें काफी आपको ड्राफ्टिंग प्लस नियम मिलेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है वो आप देख लीजिए। अब शादीशुदा बेटियों को भी मिलेगा पिता की जमीन में हिस्सा। पहले देखिए क्या था प्रथम वर्ग में, यहां पे आप फिर देखिए एक बार, पहले जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है वहां तो कह दिया, लेकिन वो पढ़ाई था कानून। उत्तर प्रदेश में विवाहित पुत्रियों को खेती में हिस्सा ही नहीं मिलता था, खेती क्या बेचारे घर में भी नहीं हिस्सा ऐसे ही देते थे, ठीक है ना, क्योंकि भाई खेती की जमीन पे ही तो घर बनते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि अविवाहित पुत्री से काम नहीं चलेगा जो प्रथम वर्ग है। अब यहाँ पे अविवाहित और कोष्ट यहाँ ही जो कॉमा लग के करा जाएगा यहाँ पे विवाहित, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि शादीशुदा बेटियों को भी मिले जमीन में हिस्सा मिलेगा। यूपी में योगी सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जो बंटवारा वाला फैसला था उस पर भी मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाया था, और फाइनली 4/9 को जो है सरकार ने जारी कर दिया। अब 5,000 रुपए में बंटवारा होगा, हमने 1 महीने पहले वीडियो बनाया था उस पर भी, ठीक है। इसी प्रकार से इस पर वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे लगता है लगभग 15 दिन में या 1 महीने में कानून जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने में रख दूंगा ऑफिशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ, लेने जा रही है सरकार। अब तक शादीशुदा बेटियों को पिता की कृषि जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। अब देखिए कृषि जमीन क्या बताऊं, मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, ये जमीन है, ठीक है, ये मैंने कोई प्लॉट खरीदा, खसरा संख्या 86, तो हुआ तो ये कृषि जमीन में, तो बेचारे इसी प्लॉट में भी हिस्सा नहीं ले पाती थी वो, ठीक है ना। तो अब क्या कह दिया, लेकिन जल्द ही यह स्थिति बदल दी जा सकती है। राजस्व परिषद ने इस पर प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसी माह इसे शासन में भेजा जाएगा।
ठीक है। फिलहाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 108 के तहत पुरुष भूमिधर के निधन के बाद जमीन का नामांतरण केवल उसकी विधवा पुत्र और अविवाहित पुत्री के नाम और शादीशुदा मान लीजिए बेटियां जो है उनको नहीं मिलता था। ठीक है ना। तो अब बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है कि भाई अब जो है, जो पहले चलता था ना वो नहीं चलेगा अब। कि भाई भाई क्या करते थे, भाई एक काम और करते थे। क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ए एक्सपायर हुआ और ए के एक बेटा है बी और एक बेटी है सी। तो ए ने क्या किया कि दाखिल खारिज नहीं करवाया। अभी जब सी की शादी कर दी, ठीक है ना, तब दाखिल खारिज कराया तो बी के नाम दाखिल हो जाता। अब ये नहीं चलेगा। अब दोनों विवाहित पुत्री हो चाहे अविवाहित पुत्री हो, मिलेगा भाई उसे हिस्सा। ठीक है ना। और बाकी आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कानून जो है वो काफ़ी जटिल होते हैं, इनकी भाषा भी काफ़ी जटिल होती है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए। फिर मैं एक बात समझा दूं कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2000 अधिनियम जो 2005 है, ठीक है, ये अन्य चीज़ों पर तो लागू होता था लेकिन कृषि जमीन पर लागू नहीं होता था। ठीक है ना। हालांकि इसमें यह भी कह दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, पुत्र एवं पुत्रियों के समान रूप से कृषि भूमि में अधिकार प्रदान कर दिया गया है। लेकिन जब आप खोलोगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता या मान लीजिए अन्य प्रदेश की किसी की, तो यहाँ पे बेचारी विवाहित पुत्री को थर्ड उसमें रखा गया है। जब प्रथम का कोई नहीं होगा, सेकंड का कोई नहीं होगा, तब इन्हें मिलेगी। ठीक है ना। और जो जूनियर एडवोकेट हैं वो ये बुक ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है भाई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टे के लिए इसमें एप्लीकेशन दिया गया है तो नियम भी दिए गए हैं कि स्टे कब लगाएं, कब एप्लीकेशन देने का सही तरीका, किस सेक्शन में लगाएं। ठीक है ना। यहाँ पे आप सारे टॉपिक देख सकते हैं।